हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SCCGT फिजिकल की। 20 अगस्त से शुरू हो गए हैं आज से। तो आज पहला दिन था फिजिकल का रिव्यू करने वाले हैं। तो इसमें हम अजमेर सेंटर की बात करने वाले हैं। CRPF GC1 अजमेर। CRPF का जो सेंटर है अजमेर में, तो उसका पूरा रिव्यू करने वाले हैं कि उसमें क्या क्या प्रोसेस है हुई, कैसे कैसे हुई है और कब तक बाहर निकाल दी हैं और कैसे सेंटर में जाना है। तो सब कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जिनका भी आगे फिजिकल है तो वो एक बार ये वीडियो एंड तक देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी आगे इन्फॉर्मेशन होगी आपको मिलती रहेगी। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि एंट्री की। तो एंट्री सभी सेंटर पे आज लगभग 4:30 के आसपास शुरू हुई थी, ठीक है, क्योंकि 4 बजे का टाइम है। तो आज पहला दिन था, इसलिए थोड़ा लेट प्रोसेस हुआ है और आगे का प्रोसेस भी, रनिंग में भी टाइम लगा है। आज प्रोसेस थोड़ा स्लो हो रहा है क्योंकि पहला दिन था। तो आगे जिनका भी फिजिकल है उनका थोड़ा जल्दी होने की संभावना है। और आप 4 बजे से पहले आप सेंटर में पहुंच जाना, ताकि जैसे ही आपकी एंट्री होगी आपका रनिंग बेंच बन जाएगा, पहले रनिंग आपकी हो जाएगी। तो सीरियल नंबर वाइज या रोल नंबर वाइज नहीं है, जैसे आप एंट्री करोगे उस हिसाब से आपका बैच बनेगा और आपकी रनिंग होगी। तो जितना जल्दी आप जाओगे उतने जल्दी आपकी रनिंग होगी, बैच में पहले दूसरे में आपका नंबर आ जाएगा। तो एंट्री के बाद में, एंट्री में डॉक्यूमेंट चाहिए, सिर्फ एडमिट कार्ड, इसके अलावा आधार या फिर आपके पास जो भी ओरिजिनल अदर आईडी है उसमें आपका नाम, DOB वगैरह सेम होनी चाहिए और फ़ोटो आपके पास में होनी चाहिए। 6 फ़ोटो आप लेके चले जाना। तो सिर्फ यही डॉक्यूमेंट चाहिए, इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। तो इस जैसे ही आपकी एंट्री होगी, एंट्री होने के बाद में आपको फॉर्म दिया जाएगा, वो फॉर्म फिल करना है और आपकी बायोमेट्रिक हो जाएगी। बायोमेट्रिक के टाइम में आपको चेस्ट नंबर और चिप दे दी जाएगी। चिप आप पैरों में बांध लेंगे और चेस्ट नंबर आपको दे दिया जाएगा। तो उसके बाद में आपके बैच बन जाएंगे। तो बैच लगभग 100 का भी दौड़ रहा है, 200 का भी दौड़ रहा है, उसमें से 50% ही पास हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो प्रेजेंट की बात करें, 1500 बंदे लगभग हर सेंटर पे बुला रहे हैं और उसमें से लगभग 50% ही पहुंच रहे हैं। 750-800 के लगभग सेंटर पे पहुंच रहे हैं। और उसके बाद में लगभग 50% उसमें से रनिंग में पास हो रहे हैं। तो पहला दिन है तो रनिंग थोड़ा लेट हुई है, उसके कारण रनिंग में परेशानी हो रही है, क्योंकि गर्मी का मौसम है, धूप वगैरह के कारण थोड़ी दिक्कत भी हो रही है। तो आगे प्रोसेस आपकी थोड़ी जल्दी हो जाएगी। तो आप 4 बजे से पहले एंट्री करने की कोशिश करना। 4 बजे तक आपकी एंट्री शुरू हो जाएगी, तो सेंटर में पहुंच जाओगे तो आपकी एंट्री होने के बाद में जस्ट आपका बैच बन जाएगा और आपकी रनिंग पहले हो जाएगी। तो ये हो गई रनिंग की बात। तो जैसे ही आपकी रनिंग होगी, और रनिंग में आपको अपने आप राउंड काउंट करने हैं और 400 मीटर का ट्रैक है, यानी कि आपको 12.5 राउंड लगाने होंगे, ठीक है। तो 400 मीटर का ट्रैक है और ट्रैक पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बिल्कुल ऐसा ट्रैक है, पूरा गोल ट्रैक है ये। तो ये लाल मिट्टी से बना हुआ है, मतलब जमी हुई है मिट्टी, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप आराम से इस पर रोड की तरह ही मान के चल सकते हो। मिट्टी आराम से पूरी जमी हुई है रोलर से, तो इसमें आपको कोई रनिंग में दिक्कत नहीं होगी। तो ये पूरा 400 मीटर का ट्रैक है। तो आपको 12.5 राउंड लगाने पड़ेंगे। और एक बात और, अपने आप राउंड काउंट करने पड़ेंगे आपको। आपके जैसे ही आपके चक्कर कंप्लीट हो जाएंगे, अपने आप रुक जाएंगे, तो उसके बाद में आपके चिप से टाइम काउंट हो जाएगा। बाकी वो आपको नहीं बताएंगे कि आपके कितने चक्कर हो गए, कितना टाइम बाकी है। टाइम आपको बाद में, रनिंग होने के बाद में ही पता चलेगा। और उसके बाद में अगर आपका 24 मिनट से 1 सेकंड भी ऊपर है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो टाइम अपने आप मैनेज करना पड़ेगा। और वॉच भी अभी तक कंफर्म नहीं है, कई सेंटर पे तो अलाउ करी है, लेकिन काफ़ी सेंटरों पे वॉच भी अलाउ नहीं करी है। तो आप वॉच लेके चले जाना, और जैसी और इन्फॉर्मेशन होगी कंफर्म तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वॉच लेके चले जाना। अगर आपको बांधने देंगे तो आप को फ़ायदा भी मिलेगा, क्योंकि आप टाइम देख सकते हैं अपने हिसाब से। बाकी कम ही चांस है, वो स्टाफ पे डिपेंड करता है, लेके चले जाना आप। और
अपने आप टाइम मैनेज करना पड़ेगा, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा और अपने आप राउंड काउंट करने पड़ेंगे। जैसे आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो अपने आप रुक जाएंगे आप। और अगर आपसे गलती हो गई काउंट करने में तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से वो चीज़ देख लेना, क्योंकि वो आपको कुछ भी नहीं बताएंगे। तो ये रनिंग पूरी प्रोसेस होगी। प्रोसेस रनिंग होने के बाद में आपको बता देंगी कौन कौन डिस्क्वालीफाई है, कौन क्वालिफाई है। वो आपको एक लिस्ट ला के देंगे, उसमें आपके नाम बोलेंगे। जो डिस्क्वालीफाई होंगे उनको अलग कर देंगे और जो क्वालिफाई होंगे उनको अलग कर देंगे। उसके बाद में क्वालिफाई कैंडिडेट्स को हाइट और चेस्ट के लिए लेके जाएंगे, तो उनका हाइट और चेस्ट चेक होगा। चेस्ट बिल्कुल नॉर्मल हो रहा है अभी तक तो, क्योंकि रनिंग में काफ़ी बंदे फेल हो रहे हैं। तो चेस्ट अभी तक तो निप्पल के ऊपर से ही बता रहे हैं, तो निप्पल के ऊपर से आपकी चेस्ट चेक हो रही है। और इसके अलावा बात करें हाइट की, तो हाइट नॉर्मल हो रही है। जितनी आपकी हाइट है उसमें आराम से डिवाइस से चेक हो रही है, RFID से ही चेक हो रही है। तो आराम से आपकी हाइट और चेस्ट हो जाएगी। और उसके साथ में आपका वेट भी होगा, लेकिन वेट में कोई बार नहीं कर रहा है अभी तक, वेट में बार नहीं हुआ है कोई। तो हाइट और चेस्ट नॉर्मल हो जाएगी आपकी, क्योंकि डिवाइस से चेक हो रही है। तो आपकी चेस्ट भी निप्पल के ऊपर से ही बता रहे हैं अभी तक तो, कि निप्पल के बिल्कुल जस्ट ऊपर से चेक हो रही है। तो उसमें आपकी चेस्ट कम पूरी हो जाएगी। अगर आपकी 1 सेंटीमीटर तक कम है तो उसमें पूरी होने की पूरी संभावना है। बाकी हाइट तो एक्यूरेट नापी जाएगी, जितनी आपकी हाइट है वो पूरी आपकी वहाँ पे नापी जाएगी। तो ये पूरी प्रोसेस है। इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट वगैरह चेक नहीं होंगे अभी। मेडिकल और डॉक्यूमेंट आपके बाद में होंगे, अभी सिर्फ इतनी ही प्रोसेस हो रही है। और जैसे ही बैच कंप्लीट होता है उसमें डिस्क्वालीफाई कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई की चिप वो एक आपको पेज दे देंगे, उसमें स्लिप दे देंगे आपको डिस्क्वालीफाई की। उसमें आपका किस चीज़ में आप डिस्क्वालीफाई हुए हैं वो दे करके आपको पहले बाहर निकाल देंगे। तो आज काफ़ी टाइम लग रहा है, तो इसलिए पहला दिन है तो इसलिए आज काफ़ी टाइम लग रहा है। काफ़ी लेट भी हो गए थे, रनिंग भी लेट ही स्टार्ट हुई है। तो आगे आप जल्दी जाने की कोशिश करना, 4 बजे तक पहुंच जाना आप। इसलिए आप जल्दी आपकी एंट्री हो जाएगी और रनिंग भी आपकी जल्दी हो जाएगी। और रुकने की बात करें तो आप जैसे ही रेलवे स्टेशन पे उतरेंगे, वो रेलवे स्टेशन के पास में ही होटल वगैरह है, सेंटर के पास में आपको नहीं मिलेंगे। तो रेलवे स्टेशन के पास में धर्मशाला भी है, गुजराती धर्मशाला नाम से, तो वहाँ पे आप रुक सकते हैं। 100 या 150 रुपये वहाँ पे लेते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस हो गई। वहाँ से आपको ऑटो वगैरह मिल जाएंगे सुबह आराम से। तो आप जल्दी जाने की कोशिश करना। और आपका कब फिजिकल है, और जैसे ही आपका हो जाए तो अपना रिव्यू कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि बाकी लोगों को भी पता चल सके। तो ये पूरी प्रोसेस हो गई अजमेर CRPF GC1 की। तो इसकी पूरी जानकारी मैंने प्रोवाइड कर दी। और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। और अपना सेंटर और अपनी डेट ज़रूर बताना, आप कब का फिजिकल है और कौन सा सेंटर है। तो ये वीडियो थी अजमेर GC1 CRPF की। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो भी आगे अपडेट होगी मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा और आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।